वालेकुम। मैं सैयद फरहान अली। वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स मॉडल वन लेसन टू। अच्छा, पहले लेसन के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट्स हम दे देते हैं। कि डिजिटल मार्केटिंग हमने बताई थी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और उसके टाइप्स आपको बता दिए थे कि सेकंड लेसन के अंदर कवर करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल्स एंड सर्च इंजन। और मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स, इनकी कॉम्बिनेशन हमने बता दी थी आपको कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। अच्छा, without wasting the time, let's jump onto the model one lesson two। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और उसके टाइप्स क्या होते हैं। हमारे पास 10 इसके डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स हैं। सबसे नंबर वन पर हम आएंगे, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब ये जो है समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग। आप कभी भी ऐसा कंसिडर नहीं करिएगा कि लाइक ये एक कोई आर्ट सब्जेक्ट है या इस तरह से। ये एक खुद में एक लाइक समझने के एक सिविल इंजीनियर लाइक है, मैकेनिकल इंजीनियर की तरह टफ है। और इसको सीखने के लिए, समझने के लिए आपको पूरा जो है अपना पैशन चाहिए। और देन अदरवाइज ही इस पे आप कमांड ले सकते हैं, वरना वेस्ट ऑफ टाइम आप इसके ऊपर नहीं करिएगा। अब जो एसईओ है, अगर आप एसईओ की तरफ आते हैं तो सिर्फ अगर आप एसईओ की तरफ अगर आप सर्च करते हैं और सिर्फ एक कमांड में इन 10 जो टॉपिक्स मैं आपको आज बताऊंगा, टाइप्स बताऊंगा, इसके अंदर से अगर किसी एक में भी अगर आपने कमांड ले लिया तो मैं आपको बिलीव करता हूँ, मैं आपको लिटरली प्रॉमिस करता हूँ कि आप लाखों से नहीं करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं इसके अंदर। ये इतना एक समझे कि अपने के अंदर एक इतना बेहतरीन टॉपिक है। एसईओ के बारे में अगर हम बात करते हैं, एसईओ क्या होता है बेसिकली। एसईओ के बारे में छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले शेयर कर देता हूँ कि एसईओ क्या है। एसईओ मींस इम्प्रूविंग योर वेबसाइट सो इट्स अपीयर हायर इन द रैंक सर्च इंजन रिजल्ट्स लाइक गूगल, हेल्पिंग मोर पीपल फाइंड इट। अच्छा, और एग्जांपल अगर इसकी अगर हम ले लेते हैं कि इफ यू हैव अ वेबसाइट अबाउट मोबाइल फोन एंड सम सर्च, अगर हम दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिकली ये करके भी खोल के मैं इस पे लिखता हूँ कि जैसे बेस्ट मोबाइल फोन्स 2025। तो बेस्ट मोबाइल फोन्स 2025 के अंदर समझे कि ये सबसे ऊपर जो रैंकिंग के अंदर आ रहे हैं। अ, जैसे आपको ये नजर आएगा कि जैसे जीएसएम अरीना, हमारी वेब और लाइक इस तरह से। अच्छा, ये ऊपर के वालों को हमने, ये स्पॉन्सर्ड वालों को, और ये आपके पास आ रहे होंगे बेसिकली लास्ट में या ऊपर स्पॉन्सर या एड्स लिखे हुए, उनको अभी हम स्किप कर देते हैं। हम आप यहाँ पर आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसईओ की तरफ। अच्छा, ऑर्गेनिक एसईओ क्या है? जैसे ये जीएसएम अरीना है, हमारी वेब है, और जैसे ये टैक एडवाइजर है। अब इन लोगों ने ऐसे कीवर्ड्स यूज किए हैं जिसकी वजह से इनकी ये वेबसाइट जो है सबसे टॉप रैंकिंग के ऊपर आ रही है। नंबर वन रैंकिंग के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर वन रैंकिंग के ऊपर ही डालने पे इनको समझे कि एक एज अ फ्रीलांसर को इन्होंने हायर किया इस जीएसएम अरीना ने, और इसको लाखों रुपए पेड किए हैं कि अपनी वेबसाइट को नंबर वन रैंकिंग पर लाने के लिए। तो ये ही एक समझे कि ये कीवर्ड सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं जो गूगल को कमांड लिख रहा हूँ, जैसे बेस्ट मोबाइल फोन 2025, दिस इज कॉल्ड माय कीवर्ड। और यही मेरा कीवर्ड तो गूगल को नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ। ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है, मेरा यही कीवर्ड समझे कि ये मेरा कीवर्ड। गूगल को मेरा कीवर्ड पता है, गूगल को मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मेरा जो कीवर्ड पता है, ये जो कीवर्ड था, यही एसईओ इसने पुट किया है, जिसकी वजह से ये आज नंबर वन रैंकिंग के ऊपर आ रहा है। और ये एसईओ पुट करना ही सारी फनकारी का गेम आता है कि किस तरह से एसईओ एक वेबसाइट के ऊपर आपको पुट करना है। ये मैं आगे चल के आपको एक पूरा सब्जेक्ट दूंगा, एक पूरा लेसन दूंगा एसईओ के ऊपर कि एसईओ किस तरह से आपको कहाँ कहाँ पे डालना है, कहाँ पे गूगल के ऊपर किस तरह से आएगा, और आपको किस किस तरह से ऑर्गेनिक एसईओ के बारे में सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह आगे चल के। अब अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ और अगर मैं लिखता हूँ बेस्ट मोबाइल फोन 20,
जी। अच्छा, ये ऊपर वालों को हमें छोड़ देना है इसलिए कि सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। फिर इसके बाद ये समझिए कि ये सारे आ रहे हैं हमें, ये स्पॉन्सर है। देन इसके बाद ये सारे जो आ रहे हैं ये समझिए सारे ऑर्गेनिक वीडियोस। देन इसके बाद जंप टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, SEO अगर हमारे पास कवर हो गया है, उसके बाद हम आते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग वेयर यू कैन पे to show your website in the top of the search engine results, usually through ads। अच्छा, ये किस तरह से होगा? अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक बेकरी रन कर रहे हैं और अगर उसको एंड पे गूगल टू शो व्हेन एड व्हेन समवन सर्च द बेस्ट केक शॉप्स नियर मी। अब दिखाता हूँ मैं किस तरह से आपको सर्च करके प्रैक्टिकली। बेस्ट मोबाइल फ़ोन 2025 इसके ऊपर जैसे ही हम ये सर्च करेंगे, देख रहे हैं जैसे आप स्क्रीन के ऊपर, और ये टॉप रैंकिंग के ऊपर जो भी वेबसाइट्स आ रही हैं जिस पे स्पॉन्सर्ड और जिस पे एड्स लिखा हुआ है वो सारी SEM है। वो पे पर क्लिक के थ्रू स्पॉन्सर हुई हुई हैं जिनको गूगल ने पेड किया है, तो वो नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आ रही हैं। वो दैट्स कॉल्ड SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। लाइक ये सारे ब्रांड्स आ रहे हैं आपके सामने। ये मैंने वीवो के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये टॉप 3 जितने भी आ रहे हैं ये सब स्पॉन्सर्ड हैं। और ये 3 जितने भी ऊपर हैं, ये 1 2 3 ये सब जो हैं ये पे पर क्लिक हैं और ये स्पॉन्सर्ड्स हैं, एड्स आ रहे हैं, ये सब पेड हैं और ये ही कहलाएंगे हमारी SEM। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ SEO एंड SEM। SEM जो होगा वो पेड होगा और SEO जो होगा वो पेड नहीं होगा। ये मैंने खोल दिया गूगल ऐड, और गूगल ऐड के ऊपर मैं अब अपना जो भी होगा मेरा बिजनेस का नेम मैं इसको पुट कर दूंगा और अपना वेबसाइट्स का नेम पुट कर दूंगा। और उसके बाद क्रिएट अवर कैंपेन और एंटर पेमेंट डिटेल्स करके फिर उसके बाद मैं अपना गूगल के ऊपर आके कोई भी इसके ऊपर साइट्स के ऊपर अपना ऐड चला सकता हूँ। और वो जो ऐड मेरा यहाँ पे चलेगा, और जैसे मैं बेस्ट एक 2025 में अगर मैं आता हूँ और शॉप नियर मी, अब ये जो समझे कि इसने ये कबाबचीज बेकर्स मुझे दिखाया है, ये ही समझे कि एक ही इसने समझे कि ये आ, मेरे पास एड कैंपेन के अंदर जो आया है सबसे पहले कबाबचीज बेकर्स आया है। अब ये कबाबचीज बेकर्स ने कितने इसको पेड किया होगा जिसकी वजह से ये नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आया है। डेट्स कॉल्ड SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। और SEO के अंदर कंपैरिजन में अब आपको छोटा सा बता देता हूं कि अगर आप लोग पजल हो रहे हैं तो सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर फर्क क्या है। सिंपल है, अगर हम SEO वर्सेस SEM देखेंगे, शॉर्ट कंपैरिजन में आप लोगों को बता देता हूं इसके अंदर के शॉर्ट कंपैरिजन क्या है इसका। SEO जो है और SEM के अंदर फर्क क्या है। SEO जो है फ्री ऑर्गेनिक है और SEM जो है वो पेड एडवर्टाइजमेंट है। SEO के अंदर हम नो कॉस्ट पर क्लिक आता है और SEM के अंदर पे पर क्लिक आता है जिसको PPC भी कहा जाता है। और एक PPC जनरेट करने की भी समझिए कि एडवर्टाइजमेंट कंपनीज अगर ये काम कर रही होती हैं कि अगर जैसे मैंने 1,000 रुपए पे एक ऐड चलाया तो 10,000 रुपए लोग ले रहे होते हैं पर पे पर क्लिक के ऊपर। और अगर उसके बाद स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो SEO जो होता है वो टेक्स टाइम लेता है रिजल्ट शो करने में, मे बी वो 1 महीना ले लेता है अपना ट्रैफिक लेने के अंदर। मगर ऑडियंस ट्रैफिक में 1 महीना भी ले सकता है, मगर SEM के अंदर ऐसा नहीं है। ये जो है इसको अगर मैं पेड करूंगा गूगल को तो ये शो रिजल्ट इंस्टेंटली करेगा। और अगर मैं गूगल की तरफ आ जाता हूँ, गोल्स की तरफ आ जाता हूँ, तो ये गेट इसके जो ट्रैफिक होता है वो नेचुरल होता है और इसकी जो रैंकिंग होती है वो थ्रू नेचुरल होती है और ऑर्गेनिक में आती है। और ये होता है जो गेट ट्रैफिक अगर ये पे करता है, गूगल को हम पे करते हैं, ये ट्रैफिक उठाता है, जबरदस्ती का ट्रैफिक उठा के हमें शो कर देता है।
तो ये एसईओ और एसईएम के अंदर फर्क अगर हमारा आता है तो ये आता है। और नेक्स्ट में अगर हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है एसएमओ। एसएमओ क्या आता है हमारा? एसएमओ को कहते हैं हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या आ रही है हमारी? फर्ज करें कि एसएमओ मींस improving your social media pages like Facebook, Instagram, YouTube to increase engagement, followers and traffic to your website or brand. If you are regular post समझने के यूजफुल टिप्स, अगर आप वीडियोस और अगर स्टोरीज आप अगर इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं हैशटैग्स के साथ, दैट्स कॉल्ड योर एसएमओ। तो ये आपका एसएमओ कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैंने वेबसाइट खोली, मैंने बेस्ट मोबाइल फोन 2025 लिखा था। अब इसके अंदर मैं अगर आ जाता हूँ नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर, ये स्पॉन्सर आ रहा है, ये पेड है। स्पॉन्सर ये हम खोल लेते हैं एक ना, समझे कि ये 3 महीने के पहले एक बच्ची ने ये ऐड लगाया था और ये इसको मैं खोल के ये है वो 3 बेस्ट एंड द लेटेस्ट स्मार्टफोन जो आप परचेज कर सकते हो अंडर 30,000 की प्राइस में। सबसे पहले अगर आपको एक सॉलिड कैमरा सेंट्रिक फोन परचेज करना है तो आप जा सकते हो Realme 14 Pro Plus की तरफ। अब इसके ऊपर अगर मैं आता हूँ तो इसके ऊपर 23K और इसके जो व्यूअर्स इन्होंने जनरेट करके दिए हैं 23K आए हैं। जो सबसे अच्छा फैसला मैंने लिया वो था चुप रहना। अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं किसी को यह साबित नहीं कर रहा कि मैं एक अच्छा इंसान। इसने जो है समझे कि 1 महीने के अंदर जनरेट किए हैं 27K इस वीडियो के ऊपर। और इसने जो कीवर्ड्स यूज किए थे, समझे कि एक ये ट्रैवल आ रहा है, एक हिल लवर्स आ रहा है, एक माउंटेन्स आ रहा है। तो इसके ऊपर और इसने जो बेसिकली इसके अंदर डिसीजन लिया था ये एक्सप्लोर द माउंटेन्स, तो इसका ये कीवर्ड्स था जिसके ऊपर इसको ये टॉप रैंकिंग मिली। सिंपल। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं और अगर हम यहाँ पर आके अगर सर्च करते हैं PH, अब जैसे मैंने यहाँ पर आके इंस्टाग्राम के ऊपर एक फोटोग्राफर सर्च कर दिया तो अरीबा मंसूर, दैट्स कॉल्ड ऑन द फर्स्ट रैंकिंग, दैट इज ऑन द फर्स्ट रैंकिंग अरीबा मंसूर। इंस्टा के ऊपर अगर मैं मेटा पे सर्च करता हूँ तो मेटा के ऊपर फोटोग्राफर अरीबा मसरूर जो है ये सबसे फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आ रही हैं, फीमेल फोटोग्राफर। अब इसका सोचो कि इसने अपनी ये ऑर्गेनिक एसएमओ के लिए कितना दिमाग लगाया होगा, जिसने इसने अपने हैशटैग यूज किए होंगे, अपनी स्टोरीज को किस तरह से इसने डिस्क्रिप्शन दी होगी और क्या इसने दिया होगा जो इसकी ये नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आया है। अच्छा, अब ये इंस्टाग्राम पे समझे कि ये अगर मैंने फोटोग्राफर के अंदर आया है और अगर इसी तरह से जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ जो नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आ रहा है दैट्स कॉल्ड आर एसएमओ। अच्छा, एसएमओ के अंदर फिर मैं यही कहूंगा कि फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारा जनरेट होता है। और अगर हम एसएमएम की तरफ आते हैं तो एसएमएम मींस promoting your business or products on social media platform like Facebook, Instagram, social media, YouTube using paid ads like ये इसके अंदर भी समझे वही हमारी थ्योरी आ गई है कि ये पेड एड होता है। इफ यू आर रनिंग अ क्लोथ ब्रांड एंड यू पे फेसबुक टू शो योर एड्स टू मोर पीपल दैट कॉल। अब जैसे एक मैं ग्राफ अगर दिखा देता हूँ, अगर मैंने ये मेटा को अगर मैंने अपना ये ब्रांड सेल करने के लिए मैंने $643 स्पेंड किए तो इसने ये मेरे ब्रांड को 3,131 लोगों को अभी भी ये रिसेंटली इंगेज है मेरी पोस्ट, और 1 लाख करीब लोगों ने ये पोस्ट मेरी देख ली है। और मुझे पे पर क्लिक जो मिल रहा है इस पे $0.21 मिल रहा है।
और मेरी जो पीपल एंगेजमेंट इसके अंदर आ रही है 3136 आ रही है। रिजल्ट जो मेरा जनरेट हो रहा है वो 2.76 हो रहा है। और मेरी जो ये पोस्ट मैंने लगाई थी 7 अप्रैल को लगाई थी, 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक का ये रिजल्ट मुझे शो करा रहा है मेटा, कि मैंने स्पेंड कर दिया था इकट्ठा $643.92 इस एड के ऊपर अपने। तो दैट्स कॉल्ड माय पेड एड, और पेड एड को हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब नेक्स्ट पे आते हैं एसएमओ वर्सेस एसएमएम। ये क्या है, वही दोबारा से जैसे एसईओ और एसएमओ के ऊपर आता था, एसईओ और एसएमओ और एसएमएम के ऊपर आते हैं। एसएमओ जो हमारी है फ्री ऑर्गेनिक है, और एसएमएम जो है हमारी वो पेड है। इसके ऊपर वैसे ही गोल क्या आता है, बेटर एंगेजमेंट आती है, ब्रांडिंग आती है, और रीच, मतलब इसके ऊपर जो है वो और डे बाय डे आते हैं एसएमओ के ऊपर। और इसके ऊपर जो है एसएमएम जो है आपको मेटा जो है आपको लीड जनरेट करके ऑटोमेटिकली देता है, आपके प्रोडक्ट खुद सेल करके आपको देता है, और मोर ट्रैफिक मोर सेल्स होती है आपकी, इसलिए कि आपने पेड किया हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंटेंट मार्केटिंग की तरफ। कंटेंट मार्केटिंग हमारा कंटेंट मार्केटिंग इज क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल कंटेंट लाइक blogs, videos, posts, or infographic to attract and engage your target audience without directly selling। अच्छा, ये अब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के से हटा के कंटेंट मार्केटिंग खुद में एक बहुत जबरदस्त फील्ड है। और जैसे कि अगर एक फिटनेस ब्रांड समझे कि रेगुलरली पोस्टेड है, अब मैं एक फेसबुक के ऊपर या मैं यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने अपना हेल्थ के ऊपर, एक जिम के ऊपर मैंने अपना एक चैनल खोला हुआ है, और उसके ऊपर अगर मैं रोज की अगर टिप्स एंड हेल्दी टिप्स देता हूँ आप लोगों को, और अगर एक्सरसाइज की टिप्स देता हूँ कि बाइसेप के लिए कौन कौन से सेट्स होने चाहिए और बाइसेप गेन करने के लिए कौन कौन से फूड सप्लीमेंट्स होने चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड माय कंटेंट मार्केटिंग टू यू ऑल। अच्छा, और अगर मैं आ जाता हूँ ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, तो ईमेल मार्केटिंग भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब जैसे मेरा बिजनेस है और मैंने अपने बिजनेस को रन करने के लिए ईमेल मार्केटिंग करनी है, तो गूगल पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम जाके ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं इजीली। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आता हूँ गूगल के ऊपर ईमेल मार्केटिंग अगर मैं लिखता हूँ, तो मैं खुद जो यूज़ करता हूँ वो मॉटिक यूज करता हूँ। मॉटिक के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपने सिंपल जो है जाकर वहां पे $10 to $15 अपना यूएस की सारे ऑडियंस आपको जनरेट करके वो दे देगा, और उसके बाद उनको सबको ईमेल कर देगा डे बाय डे, पैकेज बता देगा आपको $50 का, $100 का, और आपका जो प्रोडक्ट होगी उसके बारे में आपको सारी के सारे उन लोगों को यूएसए की, अगर आपको पब्लिक वहां से सेलेक्ट करनी है तो यूएसए की पब्लिक को सेलेक्ट करके आपने उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू यही ईमेल मार्केटिंग आपका एजेंसी करके देगी। ऐसी बहुत सारी एजेंसी हैं, उनके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जो मैं यूज करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग यू प्रमोट समवन एल्स प्रोडक्ट एंड अर्न अ कमीशन फॉर एवरी सेल मेड थ्रू योर स्पेशल। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अपने मोबाइल फोन का एक ब्लॉग मैंने बनाया हुआ था, और उसके ऊपर मैं फर्ज करें कि आपके पास जैसे मैं आईफोन सेल करता हूँ और आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज सेल करते हैं, फर्ज करें अभी लॉन्च हुआ है आपके पास कोई भी हुआवे का नया मॉडल, तो मैंने उसको अपने पेज के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन डाल दी कि ये कंपनी का एक मोबाइल ऑन हुआ है और इस तरह से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसको मतलब इस तरह से आपका एड मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर अगर मैंने डाल दिया, और लोगों ने मेरे मतलब जो मेरे जो ट्रैफिक पीपल्स का अगर उन्होंने आके उससे क्लिक किया, तो दैट्स कॉल्ड माय एफिलिएट मार्केटिंग। और सिंपल से अगर मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ तो ये भी एक बहुत आसान है। मैं अगर एक ब्लॉग खोलता हूँ अपना, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पे गूगल पे जाके अपना ब्लॉग बना सकते हैं, और ब्लॉग के अंदर आप अपनी जीमेल आईडी से लिंक बना सकते हैं और अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, और उसके ऊपर समझे कि आप अपने ऐड चला सकते हैं अपने और भी जहाँ जॉब करते हैं अपने क्लाइंट्स के, फ्रीलांस करते हैं तो उनके एड्स आप चला सकते हैं, और उसी को प्रॉपर एसईओ करके आप उसको भी टॉप रैंकिंग में लेकर आ सकते हैं अपने ब्लॉग्स को।
अच्छा, अब मैं लिखता हूँ पॉपुलर ब्लॉग्स। पॉपुलर ब्लॉग्स के ऊपर ये सबसे बेहतरीन ये ब्लॉग्स आ गए मेरे ऊपर सबसे पहले। अब मैं खोलता हूँ। अब ये सबसे पहले ये ब्लॉग आ गया और ये मैंने ब्लॉग खोला। ब्लॉग खोल के मैं फाइनल इसके जैसे ही ये आप देख रहे होंगे ये सब का मैंने आइडिया सारा का सारा देख दिया। और ये पूरा एक ब्लॉग था, ये स्टेट ब्लॉग था और इसके ऊपर आप अपना भी बना सकते हैं, अपनी आइडिया भी दे सकते हैं। और ये इसने सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है अपनी ब्लॉग्स के बारे में। अच्छा, आप देखें ये इन्होंने लास्ट के अंदर क्या कर दिया, अमेजोन बेस्ट सेलर्स। अमेजोन को इन्होंने प्रमोट कर दिया, हालांकि ये था स्टेट ब्लॉग, इन्होंने अमेजोन के ऊपर यहाँ पर ये लेकर आ गए। तो ये एक सिंपल सी टर्म थी जो मैं आपको जानना चाह रहा था, दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग के बाद हमारे पास ई कॉमर्स मार्केटिंग आती है। ई कॉमर्स मार्केटिंग खुद में अपनी एक मार्केटिंग है जो आप कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है तो बेस्ट है आपके लिए ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग करके लोग समझे कि अपना कारोबार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ये लोग भी कमा रहे हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग यूजिंग टूल्स, ऑनलाइन टूल्स के जरिए होती है। स्ट्रेटजीज लाइक एसईओ, सोशल मीडिया और ईमेल्स और एड इसके सारे लगते हैं टू ड्राइव ट्रैफिक ऑन ऑनलाइन स्टोर्स, इंक्रीज प्रोडक्ट सेल्स। एन ऑनलाइन क्लोथ स्टोर जैसे फॉर एग्जांपल रन्स फेसबुक एड्स, सेंड्स प्रोमो ईमेल्स एंड यूज एसईओ टू ट्रैफिक कंज्यूमर, दीज कॉल्ड ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग अब मैं आपको फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। अमेजोन के ऊपर मैं अगर आ जाता हूँ वुमेन्स फैशन के ऊपर, वुमेन फैशन के ऊपर ये जो सबसे पहले जो आ रहा है समझेंगे न्यू चॉइस वुमेन, तो ये ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर ये नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर आता है। दैट्स कॉल्ड माई ई कॉमर्स मार्केटिंग। ये हमें किस तरह से सीखना है ये सारी चीजें मैं आपको आगे चल के सिखाता हूँ। और लोकल मार्केटिंग के अंदर जैसे मेरा दराज पे आ जाता हूँ तो दराज में बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब फ्लैश सेल इन्होंने डाली हुई है। फ्लैश सेल के अंदर ₹89 के ऊपर डाला हुआ है इन्होंने। सबसे पहले ये टिंकल आईब्रो रेजर्स हैं। तो ये जो है सबसे पहले और सबसे नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर इसने कितनी मेहनत की होगी और कितनी किस तरह से इसने टॉप रैंकिंग के ऊपर किस तरह से डिस्क्रिप्शन डाली होगी और ब्रांडिंग की होगी, उसकी मार्केटिंग की है, उसकी सेल्स के लिए उसने सबसे लोएस्ट प्राइस डाले उसकी, और उसने -68% तक ऑफ किया। तो ये सारी चीज कहला करा कि इसने ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर अपनी कमांड हासिल करी है। दैट्स कॉल्ड ई कॉमर्स मार्केटिंग। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत इजी और बहुत आसान है। आप कुछ अपना प्रोडक्ट, जैसे आप कोई भी जैसे मैं मोबाइल फोन सेल आउट करता हूँ। अब जैसे मैंने मोबाइल फोन के लिए अब मैंने गूगल के ऊपर सर्च कर लिया कि फेमस इन्फ्लुएंसर कौन कौन से हैं, उसने मुझे बता दिए कि ये फेमस इन्फ्लुएंसर है। अब मुझे लोकल इन्फ्लुएंसर चाहिए जैसे शाहिद आफरीदी। अब शाहिद आफरीदी की मैंने रैंकिंग देख ली, मैंने सारी चीजें देख ली। अब मैं सब स्टार्ट करूंगा इनसे। अब मैं इनको देखूंगा यही ये टॉप है और ये नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर इनकी ये 4.6 मिलियन इनके जो है फॉलोअर्स हैं। नहीं, मैं इनसे अब अपना प्रोडक्ट सेल करवाऊंगा। अब अगर मैंने शाहिद आफरीदी का इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अगर मैं खोलता हूँ, तो सबसे पहले जो शाहिद आफरीदी ने अभी समझेंगे ऐड, ये मैंने खोला और यहाँ पर जैसे फर्ज करेंगे शाहिद आफरीदी ने अगर यहाँ पर अगर मेरा प्रोडक्ट जैसे मेरा मोबाइल फोन सेल करके उसने यहाँ पे रील डाल दी तो दैट्स कॉल्ड माय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे कि ये एक ऐड, मैं एक ऐड खोलूंगा अगर फर्ज करें तो ये मैंने ऐड खोला और इस ऐड के ऊपर ये जो भी प्रमोट कर रहा है इस घर को, इस चीज को, तो ये एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। शाहिद आफरीदी ने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके एक को प्रमोट किया, फोर्टाइल स्टाइल को। तो फोर्टाइल स्टाइल के अंदर इसने इसको कितने करोड़ों रुपए दिए होंगे जिससे ये शाहिद आफरीदी ने अपने पेज के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी। और
सिंपल था। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्स फनल। सेल्स फनल इज द step by step process that guide a potential customer for first hearing about your product to finally making a purchase. जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन सीज योर एड, वो कहलाता है अवेयरनेस। विजिट योर वेबसाइट, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। रीड प्रोडक्ट डिटेल्स, दैट्स कॉल्ड योर कंसिडरेशन। और एड टू कार्ट एंड बाय इट, दैट्स कॉल्ड एक्शन। तो सिंपल यही है कि अगर मैंने किसी को बोला सेल्स फनल्स के बारे में कि अगर सेल्स फनल क्या है, सिंपल अल्फाजों के अंदर अगर मैं समवन को मैं बताता हूँ कि ये मेरा ऐड है व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं से भी सोशल मीडिया के थ्रू, मैं उसको दिखाता हूँ कि ये मेरा मोबाइल फोन है और ये मोबाइल फोन जो है इतने इतने का है और ये सारी चीजें, और मैंने उसको सारी प्रोडक्ट्स के बारे में सारी चीजें बताई, दैट्स कॉल्ड माय अवेयरनेस। और अगर उसने इंटरेस्ट लिया और अगर उसने मेरी लिंक के ऊपर क्लिक किया और ये जो है उसका इंटरेस्ट हुआ, उसने वो मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया और ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। अब उसके बाद उसने डिटेल सारी रीड करी, ये समझ में इसकी कंसिडरेशन हो गई और अगर वो उसको बाय करता है तो दैट्स कॉल्ड एक्शन। और इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्स फनल, जो अगर मेरा प्रोडक्ट मेरी किसी जिद्दोजहद की वजह से अगर सेल होता है। तो इसको आज हम इसको फाइनल करते हैं। ये डिजिटल मीडिया की टाइप थी और हमारा लेसन 2 इसके अंदर फिनिश हो गया। लेसन 3 के अंदर मेरी कोशिश यही होगी कि एसईओ को आपको बताऊं, इसके बारे में और जितना डिफाइन कर सकता हूं और आगे लेके चलूं। और टाइम वेस्ट नहीं करिएगा अपना, जिसके मेरे टॉपिक कोई भी समझ में ना आया हो किसी भी हवाले से, किसी भी चीज के बारे में, वो मुझसे टैग कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मालूम कर सकता है और मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। मगर प्लीज अगर समझ में नहीं आया वीडियो एक बार देखें, नहीं समझ में आया वीडियो 2 बार देखें, तीसरी बार देखें, चौथी बार, पांचवी बार देखें, इसलिए कि यही वो टॉपिक्स हैं जो आपको आपके लखपति से करोड़पति बना सकते हैं अगर आपने इसको सीरियस होकर उनका उसके कमांड हासिल कर ली एक बार भी। मैं आपको लिटरली प्रॉमिस करके कहता हूँ कि ये वही टॉपिक्स हैं जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन पर अमीर हो सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।